Hello बच्चों, let us see the question. The question says, if 1 mole of H3PO4 reacts with 1 mole of XOH whole twice as shown below. हमसे कहा गया H3O4 जो कि एक फॉस्फोरस का एसिड है, ये किसी जो है XOH का होल ट्वाइस एक बेस से रिएक्ट करता है और कैसे रिएक्ट करता है कि 1 मोल H3PO4 रिएक्ट करता है 1 मोल ऑफ XOH का होल ट्वाइस से। तो हमको क्या मिलता है XHPO4 साथ में 2 मोल्स ऑफ H2 मिलता है। तो क्वेश्चन में कहा गया है देन हमको 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, पूछा गया है इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे करेक्ट होंगे, हमको ये आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। तो अगर बात करें यहाँ पे सबसे पहले ये जो रिएक्शन हो रही है हमारे पास, इस रिएक्शन में पहले एन फैक्टर्स लिख लेते हैं कि H3PO4 हमारे पास है। H3PO4 इट रिएक्ट्स विद XOH का होल ट्वाइस एंड गिव्स XHPO4 प्लस 2H2। ठीक है, अगर एन फैक्टर की बात करें तो क्योंकि H3PO4 क्या एसिड है, हमको पता है एसिड में एन फैक्टर किससे इक्वल होता है, जो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस होते हैं, तो यहाँ पे कितने होते हैं 2 होते हैं, तो इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। वहीं जो कोई बेस होता है उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं, वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 दिख रहा है हमें, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि पहला ऑप्शन है इक्विवेलेंट मास ऑफ द बेस इज मोलर मास डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो अगर इक्विवेलेंट मास की बात करें, इक्विवेलेंट मास की बात करें तो इक्विवेलेंट मास हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंट मास का जो फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट मास, ये क्या होता है हमारा, दिस इज इक्वल्स टू मोलर मास को अगर हम डिवाइड कैसे कर दें, मोलर मास को अगर हम एन फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, मोलर मास को एन फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है इक्विवेलेंट मास। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो अगर यहाँ पे देखें, अगर हम किसके लिए निकाल रहे हैं XOH का होल ट्वाइस यानी कि जो बेस हमारे पास दिया गया है, इसका जब मोलर इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास अगर हम इसका फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ XOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना, डिवाइड बाय एन फैक्टर कितना है 2 है, तो यही यहाँ पे मेंशन किया गया है, यानी कि ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर इसी तरह बात करें द इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4 जो एसिड में दिया गया, इसका कितना है 98 डिवाइड बाय 3। तो अगर बात करें H3PO4 का भी जब निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, मोलर मास H3PO4 डिवाइड बाय एन फैक्टर कितना है इसके लिए 2 है। ठीक है, अगर H3PO4 का मोलर मास देखें कितना होता है, तो H3PO4 का मोलर मास होता है 98 ग्राम्स पर मोल, और इसको जब डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा 98 डिवाइड बाय 2, बट यहाँ पे क्या दिया गया है हमें, H3PO4 का 98 डिवाइड बाय 3 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है द रिजल्टिंग, थर्ड स्टेटमेंट में दिया गया है द रिजल्टिंग सॉल्यूशन रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ NaOH फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिल रहा है हमें, रिजल्टिंग सॉल्यूशन कौन सा हमारे पास XHPO4 है, यहाँ पे भी एक हमको प्रोटॉन दिख रहा है ना, एसिडिक प्रोटॉन, तो कह रहे हैं इसको कंप्लीट न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको 1 मोल ऑफ NaOH चाहिए होता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। इसको देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इंक चेंज कर लेते हैं पहले यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर हम रिएक्शन की बात करें कैसे रिएक्शन होगा, रिजल्ट रिमेनिंग सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, XHPO4 बचेगा उसमें, और इसकी रिएक्शन किससे होगी, NaOH से होगी, और ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होगा, तो बनेगा क्या है, बनता है एक्चुअली यहाँ पे क्या है, NaXPO4 बनता है, साथ में H2O बन जाता है। ठीक है बच्चों, अब अगर बात करें यहाँ पे इसके एन फैक्टर की, तो यहाँ पे क्या है, अगर XHPO4 की बात करेंगे तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस कितने हैं, 1 है, तो एन फैक्टर 1 हो जाएगा। वहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा, कि यहाँ पे एक हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एन फैक्टर तो बराबर ही है, जब एन फैक्टर इक्वल होंगे, यानी कि मैं और यहाँ पे देखें क्या 1 मोल ऑफ XHPO4 रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ NaOH, यानी कि इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स भी बराबर होंगे। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि इक्विवेलेंट्स ऑफ XHPO4 should be equal to equivalents of NaOH। ठीक है, ठीक है, अब इक्विवेलेंट्स हम कैसे फाइंड करते हैं, तो अभी हमने क्या कहा, जो इक्विवेलेंट्स होते हैं दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। दिस इंप्लाइज, यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, मोल्स ऑफ XHPO4 मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर कितना है 1 है, इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ NaOH मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, यहाँ से जो मोल्स होंगे किसके, XHPO4 है यहाँ पे XH, यहाँ से मोल्स ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा,
1 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1। अब ये कैसे है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा रिएक्शन में यहाँ पे 1 मोल ऑफ H3PO4 रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ XOH का होल ट्वाइस, तो 1 मोल ऑफ HPO4, तो क्लियरली हमको पहले से पता था कि XHPO4 के तो 1 ही मोल है। यहाँ पे हमने देखा कि मोल दोनों के इक्वल होंगे तो NaOH का मोल भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि क्वेश्चन में क्या कहा गया था स्टेटमेंट में, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ NaOH फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे हमने देखा भी कितना मोल ऑफ NaOH रिक्वायर्ड है, 1 मोल ही है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन आता है हमारा, minimum 1 mole of XOH whole twice is required for complete neutralization of XPOH का whole 4, XPOH4 सॉरी XHPO4। तो स्टेटमेंट डी की बात करें अगर, स्टेटमेंट डी के लिए क्या होगा यहाँ पे, स्टेटमेंट डी ये क्या था, दिस वाज स्टेटमेंट 1, दिस वाज स्टेटमेंट 1, दैट इज स्टेटमेंट ए। फिर स्टेटमेंट बी यहाँ पे था, या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, एक मिनट, this was statement A, this was statement B, this is statement C and this is statement D। बोल रहे हैं कि XHPO4 जो हमारे पास बनता है रिएक्शन में, उसको completely न्यूट्रलाइज करने के लिए मिनिमम 1 मोल ऑफ XOH whole twice base will be required। तो यहाँ पे फिर से देखें रिएक्शन अब क्या होगा, यहाँ पे अभी तक NaOH से कर रहे थे बट आप किससे करेंगे, XOH को whole twice से करेंगे। XHPO4 हमारे पास है, इसकी रिएक्शन जैसे करा रहे हैं XOH whole twice से करा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, पहले तो देखें अगर, तो दिस फॉर्म्स X3PO4 का होल ट्वाइस प्लस 2 मोल्स ऑफ H2, ये रिएक्शन होगी हमारी। इसको अगर बैलेंस करें तो यहाँ से कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाएगी, ये 2x लिखा है, 2 टाइम्स नहीं है। तो अगर यहाँ से हम देखें क्या क्लियरली हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 1 मोल ऑफ XOH का होल ट्वाइस रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ XHPO4। ठीक है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस 1 मोल ऑफ XOH का होल ट्वाइस ये क्या करता है, रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ XHPO4। ठीक है, तो देयरफॉर हमको क्या चाहिए था, हमको 1 मोल ऑफ XHPO4 को न्यूट्रलाइज करना था ना, तो देयरफॉर फॉर complete neutralization of 1 mole of XHPO4, 1 mole of XHPO4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम बोलेंगे क्या कि मिनिमम मोल्स ऑफ XOH कितना हो जाएगा, XOH होल ट्वाइस रिक्वायर्ड। ठीक है ना, XOH होल ट्वाइस रिक्वायर्ड, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 यानी कि 1/2 मोल्स। ठीक है ना, 1/2 मोल्स हो जाएंगे। इस रिएक्शन से वो क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन में क्या कहा गया था कि 1 मोल चाहिए होंगे, बट यहाँ पे क्या है, हमको हाफ मोल से हमारा हो जाएगा कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 1 मोल ऑफ HPO4। तो ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन पूछा गया था करेक्ट कौन कौन से होंगे, तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।